अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 27 दिसंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 6 रजब 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर आज़म के दफ्तर यानी PMO पर सख्त हमला करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क का सबसे ताकतवर इदारा दागदार अफराद के जरिए चलाया जा रहा है। ये प्रसार भारती के साबिक चेयरमैन नवनीत सहगल के अचानक इस्तीफे के चंद हफ्तों बाद सामने आया है। ये सवाल करते हुए कि एक दागदार ब्यूरोक्रेट को हिंदुस्तान के पब्लिक ब्रॉडकास्टर का सरबराह कैसे बनाया गया। पार्टी ने कहा है कि सहगल की तकर्री खुद PMO के अंदर खराबी की अक्कासी करती है। सहगल, जिसे बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के पसंदीदा अफसर के तौर पर देखा जाता है और इन्हें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से क़ुर्बत हासिल करने का यकीन है, इनको मार्च 2024 में प्रसार भारती का चेयरमैन मुकर्रर किया गया था। इनके अचानक इखराज ने इक़्तिदार के गलियारों में शदीद क़यास आराइयाँ शुरू कर दी और इन्हें गैर रस्मी तौर पर PM मोदी के हालिया तनाज़ात के बारे में मीडिया के मशवरे से जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि सहगल और जोशी एक ही एक्यू सिस्टम का हिस्सा है जिसने खुद को PMO में शामिल कर लिया है। आज के इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात से कल पार्टी बदलने वाली सियासत शुरू हो गई है। बंगाली फिल्मों की मशहूर अदाकारा पार्नु मित्रा BJP छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई। रियासत में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र तैयारियों में मसरूफ BJP के लिए ये शदीद झटका तस्वुर किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस भवन में रियासती वजीर बराए सेहत चंद्रिमा भट्टाचार्य की मौजूदगी में पार्नु मित्रा ने तृणमूल कांग्रेस में शमूलियत हासिल कर ली और कहा कि सभी इंसान गलतियां करते हैं, इन गलतियों की इस्लाह का वक्त आ गया है। मैं तृणमूल कांग्रेस में शामिल होकर खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ। काबिल जिक्र है कि 2021 के असेंबली इंतखाबात से तकरीबन 2 साल कबल 2019 में पार्नु मित्रा ने BJP की रुकनियत इख्तियार की थी। उन्होंने BJP की टिकट पर वरानगर सीट से इंतखाब भी लड़ा था। इस वक्त तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार तापिस राय ने इन्हें शिकस्त दी थी। मुल्क में अगर एक जानिब भगवा अनासिर नफरत फैलाने में लगे हैं तो सूबे पंजाब मोहब्बत, प्यार और फिरकावाराना हम आहंगी के हवाले से नई तारीख मरतब कर रहा है। ताज़ा वाक़या जिला फतेहगढ़ साहब के जखवाली गांव का है, जहां एक 75 साल सिख खातून राजेंद्र कौर ने अपनी खरीदी हुई ज़मीन मस्जिद के लिए वक्फ कर दी। इन्हें यह गवारा नहीं था कि इनके गांव के मुस्लिम भाई अब भी नमाज अदा करने के लिए दूसरे गांव जाएं। राजेंद्र कौर के इस अमल की चारों जानिब से सताइश की जा रही है। इस ज़मीन पर शाही इमाम पंजाब और दीगर जिम्मेदार शख्सियात की मौजूदगी में बुनियाद रखी जा चुकी है और चंद माह बाद मस्जिद की तामीर भी मुकम्मल होने की उम्मीद है। सिख खातून की वक्फ करदा ज़मीन तकरीबन 1400 स्क्वायर फीट है, जबकि गाँव में तकरीबन 100 मुस्लिम खानदान आबाद है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत के ज़ेर इंतज़ाम तमाम बुनियादी और सानवी सरकारी स्कूलों में रोज़ाना अखबार पढ़ना लाजमी करार देने की हिदायत जारी की। इस फैसले का मकसद तलबा में मुताले की आदत को फ़रोग़ देना, स्क्रीन टाइम को कम करना, ज़बानदानी को बेहतर बनाना और हालत हाज़रा से आगाही बढ़ाना है। ये हुक्मनामा चंद ही रोज़ कबल बुनियादी और सानवी तालीम के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पार्था सारथी सेन शर्मा की जानिब से जारी किया गया। रियासत के सभी डिवीजनल डिप्टी डायरेक्टर सानवी तालीम, तमाम असिस्टेंट डायरेक्टर सानवी बुनियादी तालीम, सभी डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, सभी जिले बुनियादी तालीमी अफसर वगैरह को भेजे गए हुक्मनामे के तहत स्कूलों में सुबह दुआया इजलास के दौरान कम से कम 10 मिनट तलबा के लिए बाकायदा तौर पर अखबारात पढ़ने के लिए मख्तस किए जाएँ। इस दौरान तलबा को हिंदी और अंग्रेजी दोनों ज़बानों के अखबारात दस्तियाब कराए जा रहे हैं ताकि वो मुख्तलिफ मौज़ूआत और अंदाज़ तहरीक से वाकिफ़ हो सकें। क्रिसमस के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बाज़ हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों की जानिब से तोड़फोड़ और एहतजाजी कार्रवाइयों के वाक़ात सामने आए, जिस पर शायरा व गुलकारा नेहा सिंह राठौर ने सख्त रद्दमल जाहिर किया है। उन्होंने एक वीडियो बयान जारी करते हुए इन वाक़ात को मुल्क की सालिमियत, वक़ार और बैनुल-अक़वामी शबी के लिए ख़तरनाक करार दिया है। नेहा सिंह राठौर ने सवाल उठाया कि क्रिसमस का एहतजाज और तोड़फोड़ करके मुल्क आखिर कैसे मजबूत होगा। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान आज 27 दिसंबर को अपनी 60वीं सालगिरह मना रहे हैं। इनके पनवल फार्म हाउस पर एक शानदार पार्टी का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें न सिर्फ बॉलीवुड सितारे बल्कि क्रिकेट के सुपरस्टार महेंद्र सिंह धोनी ने भी शिरकत की। सलमान खान की फैमिली के अलावा बॉलीवुड अदाकारों बशमूल रणदीप हुड्डा, रकुलप्रीत सिंह, करिश्मा कपूर, संगीता बिजलानी समेत दीगर सितारे भी शिरकत करते नजर आए।
दूसरी तरफ सलमान खान की सालगिरह की पार्टी की एक वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आई है, जिसमें सलमान खान अपने वालिद सलीम खान का हाथ पकड़कर अपनी सालगिरह का केक काटते नजर आ रहे हैं। वीडियो में सलमान खान को मेहमानों की भीड़ ने घेर लिया है। भाईजान अपने वालिद सलीम खान के साथ खड़े नजर आए। लोग हैप्पी बर्थडे गाना गाते हैं और फिर सलमान खान ने अपनी सालगिरह का केक काटा। इसके बाद वो अपनी भांजी से केक काटने को कहते नजर आते हैं। जो लोग नहीं जानते, इनके लिए सलमान खान और इनकी भांजी आयत की सालगिरह भी एक ही दिन आती है, जिसकी वजह से दोनों अपनी सालगिरह एक साथ मनाते हैं। लाल किले के धमाके के एक माह बाद मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में धमाका 40 किलोग्राम धमाका खैज मवाद के साथ हुआ, जबकि धमाका करने से पहले 3 टन धमाका खैज मवाद बरामद कर लिया गया। अमित शाह ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा इंसदाद दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस 2025 का इफ्तिताह किया, जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ सिफर रवादारी के नुक्ते नज़र पर जोर दिया गया। उन्होंने दिल्ली धमाके की जम्मू कश्मीर पुलिस की तहकीकात की सताइश की, जहां 40 किलोग्राम धमाका खैज मवाद फटा, लेकिन 3 टन धमाका करने से पहले ही जब्त कर लिया गया और इस साजिश में मुलविस पूरी टीम को दिल्ली धमाका होने से पहले ही पकड़ लिया गया। इस पूरे नेटवर्क की तफ्तीश हमारी तमाम एजेंसियों ने बहुत मौसर तरीके से की थी। पहलगाम और दिल्ली धमाके के मामलात की तहकीकात मामूल की पुलिसिंग की मिसालें नहीं हैं, बल्कि वाटर टाइट तफ्तीश की शानदार मिसालें हैं। ये इस बात की एक बहुत अहम मिसाल भी है कि एक मुसलसिल चौकस अफसर मुल्क को इतने बड़े बहरान से कैसे बचा सकता है। मद्रास हाईकोर्ट ने मरकजी हुकूमत को मशवरा दिया कि ऑस्ट्रेलिया की तरह हिंदुस्तान को भी 16 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगानी चाहिए। अदालत ने कहा कि इस पर संजीदगी से गौर किया जाना चाहिए। मदुराई हाईकोर्ट की बेंच ने नाबालिगों के ऑनलाइन फहाश मवाद तक रसाई हासिल करने के मामले पर मफाद आमा की अर्जी की समाअत के दौरान यह मुशाहिदा किया। दरख्वास्त गुजार S विजय कुमार के वकील KPS राजन ने ऑस्ट्रेलिया के एक नए कानून का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी ISPs पर सख्त ज़ाब्ता नाफिज किए जाए। इन्हें पेरेंटल विंडो सर्विस फराहम करने का हुक्म दिया जाए, जो वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों को फिल्टर और कंट्रोल करने की इजाज़त देते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 9 दिसंबर से 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट्स बनाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। ये मुकदमा पहले की मफाद आमा की अर्जी से मुंसलिक है, जिसमें शिकायत की गई थी कि बच्चे इंटरनेट पर फहाश मवाद तक आसानी से रसाई हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, हिंदुस्तान में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई जाए। मद्रास हाईकोर्ट के ये मशवरे पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने मुख्तलिफ शोबों में 18 रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले 20 बहादुर बच्चों को इनकी गैर मामूली कामयाबियों पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा है। द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में मुनक़िदा एक तकरीब में इन बच्चों को इनके गैर मामूली कारनामों पर यह बावक़ार कौमी अवार्ड अता किए। सदर जमहूरिया ने अवार्ड हासिल करने वाले बच्चों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इन बच्चों ने अपने ख़ानदान, अपने समाज और पूरे मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस एजाज़ हासिल करने वाले इन बच्चों से मुल्क के दीगर तमाम बच्चे तरगीब हासिल करेंगे। केरला में H1N1 का पता चलने के बाद तमिलनाडु के महकमा सेहत ने दोनों रियासतों की सरहद पर निगरानी बढ़ा दी और दिफा से मुतालिक एहतियाती इक़दाम का हुक्म जारी किया है। हाल ही में केरला के आलप्पुज़ा और कोट्टायम अजला से पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गियों के अचानक मरने की खबरें सामने आई थी। इसके बाद केरला के महकमा मवेशी परवरी ने मुर्दा मुर्गियों के खून का नमूना एक टेस्टिंग लेबोरेटरी भेजा था। अब जांच के बाद H1N1 UN इन्फ्लुएंजा की तस्दीक हो गई है, यानी केरला में बर्ड फ्लू आ गया है। नतीजा सामने आते ही केरला हुकूमत ने मुतासरा इलाकों में ज़रूरी इक़दाम इख्तियार करने पर जोर दिया। दूसरी तरफ तमिलनाडु में भी ज़रूरी हिदायत जारी कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एहतियात के तौर पर तमिलनाडु के ओहदेदारों ने बैन रियासती सरहद पर निगरानी बढ़ाने की हिदायत जारी की है। रियासत महाराष्ट्र के शहर मुंबई के माहिम के कबूतर खाने में कबूतरों को दाना डालने के जुर्म में एक मुकामी ताजिर नितिन सेठ को अदालत ने सजा सुनाते हुए 5,000 रुपये का जुर्माना आयद किया। ये फैसला बांद्रा की एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट V Umesul ने सुनाया, जिसमें अदालत ने वाज़ेह किया कि सज़ा इसलिए दी गई क्योंकि मुल्जिम ने सरकारी हुक्म की खिलाफवर्जी की, जिससे सेहत आमा को खतरा लाहक हो सकता है। मुल्जिम ने अदालत में बयान दिया कि वो जुर्म तस्लीम करता है और नरमी की दरख्वास्त करता है, जिसे अदालत ने कबूल कर लिया। तेलंगाना हुकूमत ने 27 IAS ओहदेदारों के तबादले अमल में लाए हैं और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नए कायम जोन्स के लिए जोनल कमिश्नर्स का तकर्रुर किया गया। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव ने GORT 1806 जारी किया, जिसके तहत सीनियर IAS ओहदेदारों को नई जिम्मेदारियों के अलावा 12 नए जोनल कमिश्नर्स का तकर्रुर किया गया। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट जयेश रंजन का तबादला करते हुए स्पेशल चीफ सेक्रेटरी मेट्रोपॉलिटन एरिया एंड अर्बन डेवलपमेंट मुकर्रर किया गया। के रामकृष्णा राव को इस ओहदे की इजाफी जिम्मेदारी से सुबुकदोश किया गया।
जयेश रंजन स्पेशल चीफ सेक्रेटरी यूथ एंडोर्समेंट स्पोर्ट्स के अलावा डायरेक्टर आर्कोलॉजी की इजाफी जिम्मेदारी बरकरार रहेगी। श्रीमती एम हरिता IAS कलेक्टर सरसला का तबादला करके सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमिश्नर मुकर्रर किया गया। श्रीमती गरिमा अग्रवाल एडिशनल कलेक्टर सरसला को कलेक्टर सरसला की इजाफी जिम्मेदारी दी गई। भाविश मिश्रा IAS डिप्टी सेक्रेटरी को एडिशनल CEO इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई। EV नरसिम्हा रेड्डी IAS को मैनेजिंग डायरेक्टर मूसी रिवर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मुकर्रर किया गया। B शफीउल्लाह सेक्रेटरी अखिलती बहबूद को मैनेजिंग डायरेक्टर व नायब सदरनशीन अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन और मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिश्चियन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की इजाफी जिम्मेदारी दी गई है। नुमाइश मैदान पर 85वें कुल हिंद सनती नुमाइश की तैयारियां उरूज पर है। नुमाइश सोसाइटी ने 1 जनवरी को नुमाइश की इफ्तिताई तकरीब को खतियत दी है। सोसाइटी इस बात की कोशिश कर रही है कि 1 जनवरी से ही नुमाइश मुकम्मल तौर पर शुरू हो जाए और तमाम अहम स्टॉल्स की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया जाए। 1 जनवरी से नुमाइश 46 दिन तक जारी रहेगी। गुज़िश्ता 8 दहों से नुमाइश का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें तेलंगाना के अलावा मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले ताजरीन अपने स्टॉल्स कायम करते हैं। 15 फरवरी तक जारी रहने वाली इस नुमाइश में कश्मीरी स्टॉल्स हमेशा अवाम की तवज्जो का मरकज़ रहे हैं। नुमाइश सोसाइटी को मुल्क भर में स्टॉल्स के लिए 3500 दरख्वास्तें मौसूल हुई और सोसाइटी ने 2500 स्टॉल्स अलॉट किए हैं। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अलावा हैंडलूम्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स और ग़िज़ाई स्टॉल अलहदा मुकामात पर अलॉट किए गए। तेलंगाना हुकूमत ने मदीना मुनव्वरा के करीब 17 नवंबर को पेश आए बस सानिह में जांबा उमरा ज़ायरीन के पसमानदगान की निशानदेही कर ली है, जिन्हें फीकस 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया अदा किया जाएगा। तमाम कानूनी उमूर की तकमील करते हुए 44 महलूकीन के करीबी पसमानदगान की निशानदेही की गई, जिन्हें एक्स ग्रेशिया का चेक हवाले होगा। सानिह में जख्मी शोएब नामी नौजवान को 3 लाख रुपए की इमदाद मंजूर की गई। सेक्रेटरी अखिलती बहबूद B शफीउल्लाह ने GORT 125 जारी किया, जिसके तहत 3 रुकनी आला सतही वफ्द के सफरी अखराजात के लिए 84,25,881 रुपए की मंजूरी दी है। रियासती काबीना ने फी खानदान 5 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया था, तहम बाद में अहकामात में तरमीम करते हुए हर महलूक के पसमानदगान को एक्स ग्रेशिया की मंजूरी का फैसला किया गया। हुकूमत ने 44 महलूकीन के पसमानदगान और एक जख्मी को एक्स ग्रेशिया के लिए 3,07,25,781 रुपए मंजूर किए हैं। ये रकम तेलंगाना हज कमेटी के अकाउंट में मुंतकिल की गई है। अंडों की कीमतों में मुसलसिल इजाफे ने सरकारी स्कूल्स में नाफिज PM पोषण यानी दोपहर के खाने की स्कीम को शदीद मुतासिर किया है। हुकूमत जहां खाना पकाने वाली कारकुन ख्वातीन को फी अंडा 6 रुपए फराहम कर रही है, वहीं बाजार में अंडों की कीमत 8 से 10 रुपए तक पहुंच चुकी है। इस सूरत हाल के बाद कई स्कूल्स में बच्चों को हफ्ते में 3 दिन के बजाय सिर्फ 2 दिन ही अंडे फराहम किए जा रहे हैं, जबकि बाज़ मुकामात पर 1 दिन अंडे और 1 दिन केला दिया जा रहा है। हेडमास्टर्स का कहना है कि कीमतों में इजाफे की वजह से मुकर्ररा मेनू पर अमल मुमकिन नहीं रहा है। जिला मेरचल के एक हेडमास्टर ने बताया कि अंडों की कीमतों में इजाफे के बाद एडजस्टमेंट की जा रही है। सब जानते हैं कि कई स्कूल्स में हफ्ते में 3 दिन अंडे नहीं दिए जा रहे हैं। आदिलाबाद के एक हेडमास्टर ने मुतालबा किया कि तेलंगाना हुकूमत भी आंध्र प्रदेश की तर्ज पर स्कूल्स को बराह रास्त अशिया ज़रूरिया फराहम करे। रियासत भर में तकरीबन 24,000 सरकारी स्कूल्स हैं, जहाँ 17 लाख के करीब तलबा PM पोषण स्कीम से मुस्तफीद हो रहे हैं। शहर हैदराबाद में बिगड़ते हालात और लॉ एंड ऑर्डर को काबू में करने के लिए पुलिस के आला ओहदेदार कोशिश में जुटे हुए हैं और कमिश्नर पुलिस ने सख्त इक़दाम करते हुए टास्क फोर्स में भारी रद्दबदल कर दिया और बेहतर हालात बनाने की कोशिश की जा रही है। बावजूद इसके चंद पुलिस स्टेशनों में सिविल मामलात को हल करने का नया तरीका इख्तियार किया जा रहा है। सिविल मामले को क्रिमिनल बनाने और मामले की यकसुई के लिए अपनाए जा रहे इक़दामात आम शहरियों में ताज्जुब का सबब बने हुए हैं। पुराने शहर के साउथ जोन के अलावा साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट जोन के चंद पुलिस स्टेशनों में बरसर खिदमत सब इंस्पेक्टर्स इस संगीन इल्जामात के घेरे में आ गए हैं। हालांकि ऐसे मामलात में मुलविस ओहदेदारों के खिलाफ कमिश्नर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए बदउनवान और शख्सी फायदा उठाने वाले ओहदेदारों को सख्त पैगाम दिया है। बावजूद इसके चंद पुलिस वालों के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई है। पुलिस की मुबैना जानिबदारी समाज में बेचैनी और शहरियों में आपसी दुश्मनी को बढ़ाने का भी सबब बनती जा रही है। शहर के एक मारूफ होटल के करीब वाक़ पुलिस स्टेशन के अलावा दोनों जोन्स को जोड़ने वाले पुलिस स्टेशन और एयरपोर्ट के रास्ते पर मौजूद पुलिस स्टेशनों के चंद ओहदेदारों पर संगीन इल्जामात पाए जा रहे हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनार ने कहा है कि साल-ए-नौ की तकारीब को मंशियात से पाक बनाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। हालांकि साल-ए-नौ की आमद में चंद दिन बाकी है, ताहम सिटी पुलिस की जानिब से जीरो ड्रग्स पॉलिसी के तहत सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर पुलिस ने आज इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में एक आला सतही जायजा इजलास तलब किया। इस दौरान उन्होंने आला ओहदेदारों और स्टाफ को शहर भर में सख्त नज़र रखने की हिदायत दी है। तमाम पब्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और इवेंट्स के मुकामात पर खुसूसी टीमें तैनात रहेगी। गुज़िश्ता 2 साल से मंशियात से मुतालिक जराइम के मामलात में मुलविस मुलजिमीन पर सख्त नज़र रखने की हिदायत दी गई।
बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर शदीद तंज करते हुए कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की महज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही रेवंत रेड्डी को परेशान करने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि अगर केसीआर असेंबली में आ गए तो रेवंत रेड्डी घबराहट का शिकार हो जाएंगे। केटीआर तेलंगाना भवन में मुनक्किदा एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे, जहां श्रीलिंगमपल्ली असेंबली हल्के के ऑलविन डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस लीडर अनिल ने बीआरएस में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मैंने अगर गुंटूर में तालीम हासिल की तो तुम्हें इससे क्या मसला है, मैंने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी सीखी है, तुम भी सीख लो। उन्होंने तंजिया अंदाज में ये भी कहा कि मैंने गुंटूर में इंटरमीडिएट किया है और तुम्हारा दामाद भी आंध्र प्रदेश से ही है। केटीआर ने कहा कि केसीआर तेलंगाना तहरीक के असल कायद और रियासत के मुअम्मर है और वो फख्र के साथ अपने वालिद का नाम लेते हैं। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मजबूत करने के लिए कंप्यूटर कोर्सेज का आगाज अमल में लाया गया है। उम्र की कोई कैद नहीं है, कोई भी उम्र के अफराद इन कंप्यूटर कोर्सेज से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। कंप्यूटर कोर्सेज में बेसिक कंप्यूटर्स, जिसे बिल्कुल भी कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, वो भी कंप्यूटर से वाक़ियत हासिल कर सकते हैं, जिसमें MS ऑफिस विद एडवांस एक्सेल, ऑटोकैड, 2D, 3D, रेविट, आर्किटेक्चर, अकाउंटिंग पैकेजेस, टैली, GST, फोकस, फोटोशॉप, कोरोल्ड्रा, DTP और स्पोकन इंग्लिश की तरबियत दी जा रही है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल करें। माहिर असातिज़ा की निगरानी में ये कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9652813994, 9393876978।